प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो माता छठी का व्रत रखते हैं और माता छठी का अर्घ देते हैं, माता छठी का कात्यायनी माता के नाम से भी जानी जाती है। और छठी माता जो बच्चे की दीर्घायु प्राप्त करते हैं और निसंतानों को संतान देते हैं, मैं वही छठी माता की कथा सुनाने जा रही हूं। तो प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी अपने बेटे के साथ। बूढ़ी माता को एक बेटा थे और बूढ़ी माता जो थी वो विधवा थी। उसने कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्ष चौथ के दिन अपने बेटे से बोली, बेटा आज कौन सा मास है तुम्हें तो पता है ना? बेटा बोला, हाँ माँ मुझे पता है, तो मैं इस बार व्रत जरूरी रखूंगी क्योंकि तुम्हारा ब्याह हुआ है और मुझे व्रत करना जरूरी है। बेटा बोला, हाँ माँ व्रत तो रखना है, तू तो पहले से भी बोल रखी थी। अपने पत्नी को जाकर बोला, अरे रोशनी तू घर के अच्छे से साफ सफाई कर दो और स्नान करके भोजन बनाओ। लौकी का सब्जी, चने का दाल, चावल अच्छे से आज भोजन बनाना क्योंकि आज मेरी माँ व्रत रखेगी और मैं अभी जा रहा हूं लकड़ियां लाने आम के। मैं अपने माँ के लिए एक दतवन भी आम कर लाकर देंगे। रोशनी बोली, अरे पुराने ख्यालात का आदमी, मैं तो नए जमाने का हूं, दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। अरे क्या मतलब है व्रत करने से? व्रत करने से आखिर क्या होगा? झूठे 3 दिन भूखे रहना और सुबह सुबह स्नान करना, जाकर जल में खड़ी होना, इसका मतलब क्या होगा? मैं भोजन नहाकर बनाने वाली नहीं हूं और मुझे तो शुद्ध शाकाहारी खाने में मजा ही नहीं आता है। भला ये सब खाने से क्या होगा? आप लोग तो पुराने जमाने में जी रहे हैं और मैं नए जमाने की हूं। रोशनी का पति बोले, अरे पागल, तुम्हें तो थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। मेरी माँ कितना देव धर्म में जुड़ी है। मेरे माँ छठ माता की परम भक्त है, सूर्य भगवान की परम भक्त है। सूर्य भगवान और माता छठी का माँ ने प्रतिदिन पूजा करती है और छठ के दिन में माँ मेरी व्रत रखती है। कभी भी व्रत मेरा माँ नहीं छोड़ी है। मेरे माँ तो हर साल व्रत रखती है। मेरे माँ के पास यदि पैसे नहीं रहता तो जाकर लोगों से कुछ मदद लेकर और मेरी माँ व्रत क्या करती थी। इसीलिए मेरी माँ इस बार भी अवश्य व्रत करेगी। ऐसा बात रोशनी का पति रोशनी से समझाए। रोशनी कहती है कि नहीं, आपके बातों में मैं आने वाली नहीं हूं। आपके बात में आकर क्या करेंगे? नहीं नहीं, आपकी माँ तो पुराने जमाने के ख्यालात के हैं। मैं इस व्रत को कुछ भी नहीं मानता हूं। 3 दिन भूखे रहने से बीमार पड़ जाएगी आपकी माँ और सुबह सुबह स्नान करने से कौन डॉक्टर ही ले जाएगा? इतना रुपया कहां से आएगा? यदि तुम्हारा माँ बीमार पड़ेगी तो मैं उसके पास जाने वाली नहीं हूं। रोशनी के पति यानी बुढ़िया के बेटा अपने पत्नी को समझाते हुए बोले, अरे ठीक है, तुम्हें भोजन नहीं बनाना है तो मत बनाओ,
हम जाते हैं आम की लकड़ियां लाने और माँ के लिए दतवन लाने। बुढ़िया के बेटा बगीचे में गया और बगीचे में जाकर आम के वृक्ष पर चढ़ गया। सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ लिया और डाल का एक कंछी तोड़ लिया और कंछी तोड़कर अपने माँ को दिया। माँ लो दतवन कर लो, तुम्हारा बहू तो पुराने जमाने की है, नई जमाने की, और हम लोग तो ठहरे पुराने जमाने के। माँ मैं ही स्नान करके और जा रही हूं तुम्हारे लिए भोजन बनाने। बुढ़िया बोली बेटा ठीक है, मैं जब तक गाय की गोबर से दरवाजा लीप पोत के रख देती हूँ, उसके बाद ही दतवन करके स्नान करके और घर के अंदर आएंगे, पूजा पाठ करके उसके बाद भोजन करेंगे। बुढ़िया के बेटा दतवन करके स्नान करके और भोजन बनाने रसोई घर में चला गया और अपने माँ के लिए भोजन बनाने लगा। उसकी पत्नी जो थी वो नजदीक नहीं गई और कहती है कि आप यदि भोजन बना रहे हैं तो बड़े अच्छे की बात है, लेकिन मेरे लिए लहसुन और प्याज डालकर, टमाटर आदि हरी मिर्च धनिया पत्ता डालकर मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी बना देना। यदि अपने माँ के बना के दे सकते हो तो क्या मेरा भोजन नहीं बना कर दे सकते हो? रोशनी के पति बोले हाँ हाँ, पलंग पे बैठे रहना, अरे तुम्हारे लिए तो बड़ा झालदार सब्जी बनाएंगे, बैठे रहना चुपचाप। रोशनी चुपचाप पलंग पे बैठ गई और बुढ़िया का बेटा ओ क्या किए, भोजन बनाए अपने माँ के लिए। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया गोबर से आंगन को लिपी और दरवाजा लिपी, उसके बाद स्नान की। बहू निकली तो कहती है कि अरे बुढ़िया तू पूरा घर दरवाजा सब गोबर गोबर कर रखी हो, इसके से तो बदबू मार रहा है। अब तो मेरा इस घर में जीना हराम हो गया है, पता नहीं तुम लोग कैसे हो। मेरे पिताजी इस घर में मुझे आकर छोड़ दिए हैं, हे भगवान मैं तो इस घर में घुट घुट के मर जाऊंगी। अब बुढ़िया के बहू पूरा घुटन सी महसूस करने लगी रोशनी, और बुढ़िया स्नान करके जाके लोटे में जल लेकर सूर्य भगवान के सामने उसमें अक्षत पुष्प डाल के और सूर्य भगवान के लोटे में जल लेकर और भगवान के अर्घ दी। भगवान से बोली हे भगवान मेरा बहू नादान है, मेरे बेटे को लंबे आयु कर देना और मेरे बहू को भी गोद भर देना। हे भगवान मेरा बहू भी धीरे धीरे सब ज्ञान प्राप्त कर लेगी और वो भी व्रत अवश्य करेगी। अब बुढ़िया पूजा पाठ करके तुलसी में दीपक जला के, तुलसी में जल डाल के और प्रसादी चढ़ा के उसके बाद आंगन में गई, अपने बेटा से बोली बेटा क्या खाना बन गया है? बेटा बोला माँ खाना तो बन गया है, खाना खा लो। बुढ़िया बेचारी खाना खाने को लिए बैठी तो बोली बेटा क्या बहू खाना नहीं बनाई तो उसे खाने के लिए नहीं बोलोगे? नहीं माँ, उसको लिए तो मैं खाना अलग बना के रखूंगी, वो कैसे ये सब खाना खाएगी? फिर भी बुढ़िया को रहा नहीं गया, अपने बहू के पास रोशनी के पास गई और जाकर कहती है कि बेटी खाना बन गया है, क्या खाना नहीं खाएगी? रोशनी अपने झट से कमरे से निकली और लौकी का सब्जी, चने का दाल, गीले भात देखकर कहती है कि अरे मैं ये सब खाना खाने वाली हूं, ये सब खाना मैं नहीं खाने वाला हूं। ऐसा ऐसा खाना तो मेरे घर कुत्ते खाते हैं और भला मैं ये खाना कैसे खा सकता हूं? नहीं नहीं, मेरे लिए तुम खाना बनाओ, अपने पति को बोली। उसके पति कहते हैं जोरदार से गुस्से में, अरे अभी तो मेरा बहुत सा काम बाकी है, जो खाना बनाए हैं वो बर्तन भी धोना है,
और उतना ही नहीं, और भी आम के लकड़ियां लाना है, जिससे कल और परसों 2 दिन भोजन बनेगा। कहती ऐसा? तो हाँ ऐसा। बहू तुरंत पलंग से उतरी और थोड़ी सी प्याज काटी, थोड़ी सी लहसुन काटी, थोड़ी टमाटर काटी, थोड़ी हरा मिर्च काटी, आदि काटी, धनिया पत्ता काटी और काट के और सब्जी को, दाल को फ्राई करके उसमें सब कुछ डाल दी और डाल के और भोजन कर ली। अब सास तो बेचारी कहती कि हे भगवान, हे छठी माता, अब मैं क्या करूं? मैंने तो दूसरों के घर जाकर सीख दिया करती थी, लेकिन आज मेरे ही घर में मेरा बहू इतनी बड़ी अपमान कर दी। आपका मान सम्मान नहीं रखी भगवान। मैं व्रत भी करूंगी, कैसे करूं? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, इसका क्या परिणाम मुझे मिलेगा? क्या आप देंगे सजा? शाम हुआ, शाम का फिर से बेटा ने भोजन बनाया और बहू ने फिर उसी तरह से सब्जी में लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च आदि सब कुछ डाल के फ्राई करके दाल सब्जी में खा ली और खा के और सो गई। सवेरे हुआ तो सास कहती है कि बेटी घर आंगन को लीप दो, आज तो हम शाम का खीर बनाएंगे और सभी लोग मेरे घर भोजन करने आएंगे। बुढ़िया का बहू रोशनी बोली कि नहीं, मैं इतनी छोटी काम नहीं करने वाली हूं। मैं भला गोबर से हाथ को कैसे लिटाऊं और आंगन दरवाजा लिपेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। बुढ़िया के बेटा बोला, मां तू चिंता मत कर, हम दरवाजा लिपेंगे, आंगन लिपेंगे और तुम्हारा कोई काम भी बाकी नहीं रखेंगे। जहां तक के हम उपवास रह के मां, आज तुम्हारे लिए हम भगवान का भोग लगाने के लिए भी बना देंगे। बहुत सारी आम का लकड़ियां ले आए हैं। बुढ़िया के बेटा जो थे, शाम का समय में अपने मां के बदले में खीर बनाने लगा और भगवान का भोग बनाने लगा। जब चूल्हा में लकड़ी जलाने लगा तो चूल्हा के लकड़ी से धुआं होने लगा। बहू कहती है कि अरे मार देंगे लात, जो उलट जाएगा तुम्हारा चूल्हा हड़िया। तूने एक घर के तमाशे बना कर रखे हो, इतना धुआं भर के रखे हो। उसका पति कहते हैं कि रोशनी ज्यादा ड्रामा नाटक मत करो, बाहर जाकर बैठ जाओ। रोशनी जो थी, रोशनी जाकर बाहर बैठ गई और बाहर जाकर चुपचाप चौवटिये की हवा लेने लगी। उसका पति ने भोजन बनाया अपने मां के लिए, थाल में भी भोग निकाल दिया और उसकी मां जो थी प्रेम पूर्वक भगवान का पूजा पाठ की। पूजा पाठ करके और खड़ना कर ली। खड़ना कर ली। सवेरा हुआ। सवेरा होते ही बुढ़िया के बेटा अपने घर में साफ सफाई करके बर्तन हांडी धोकर और वो भोजन नहीं बनाया। बोला कि मां आज हम फिर भी उपवास रह जाएंगे, क्योंकि मां हम यदि उपवास नहीं रहेंगे तो तुम्हारा भोजन जो भगवान का प्रसादी है वो कौन बनाएगा? हम प्रसादी बनाएंगे मां। प्रसादी तो बना दिया बुढ़िया के बेटा। बुढ़िया के बहू जी जो थी रोशनी, वो चुपचाप बाहर बैठ गई। बाहर बैठ गई, सारा काम बेटा कर दिया दीदी, और बुढ़िया के बहू एक काम नहीं की। 16 श्रृंगार में सज धज के बाहर बैठ गई, लेकिन सास का हाथ नहीं बटाई। सास बार बार मन में ख्याल ला रही है, भगवान सुगर के घर में फुहर ला दिए, कैसा बहू मेरा मिल गई है। हे भगवान, मेरा एक भी कहना नहीं मानती है, मैं क्या करूं। शाम का समय हुआ। बुढ़िया अपने बहू से बोली, बेटी
बाल धोकर स्नान कर ले और स्नान करके और चलो नदी के पास। नदी के पास चलो, यदि नहीं चलेगी तो सारा लोग ताने देंगे, हंसेंगे, कहेंगे कि इनका बहू नहीं आई है छठ में। रोशनी सोचती है कि ठीक है चलते हैं, चलेंगे। अपने सास को बोला हाँ हाँ चलेंगे। सारा लोग खाली पांव जा रहे थे। रोशनी जो थी ऊंची सैंडल पहन ली, बंदरिया जैसा कपड़े पहन ली और नदी के अरार पर चल गई। नदी के अरार पर चल गई तो पेट भर के भोजन कर ली थी। लहसुन प्याज जो भी नहीं खाना चाहिए वही भोजन की थी। वहां पर जाने पर बुढ़िया बोली बेटी हम जा रहे हैं स्नान करने और तू मेरे हाथ पे फूल अक्षत दे देना और उसके बाद मांग में सिंदूर भर देना बेटी। बुढ़िया के बहू कहती है कि अरे मेरा तो जी करता है कि लात से मारूं और तेरा ही इस नदी में डुबा के और मैं अपने घर चला जाऊं मैके। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। झूठी व्रत कर रही हो, बीमार पड़ेगी ना तब पता चलेगा, अब भी कुछ नहीं पता चलेगा। अब बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बोली बेटी ऐसा भगवान के अपमान मत करो, भगवान को इतना अपमान मत करो। भगवान जो है भगवान सबको देखते हैं। माता छठी का व्रत सभी कोई करते हैं। तुम नहीं जानती हो बेटी क्यों व्रत हम करते हैं, अब मेरा बात सुनो। और बुढ़िया जो थी अपने राज्य की कहानी बताने लगी कि देखो बेटी जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरा उम्र 10 वर्ष का था और मैं ससुराल आ गई। धीरे धीरे अपने ससुराल में सास के साथ, ननद के साथ, जेठानी के साथ घुल मिलकर रहने लगी। समय बीतते बीतते मेरा ब्याह का 5 वर्ष हो गया और मैं सयानी हो गई, बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो सारा परिवार कहने लगे कि अब तो इसका उम्र हो गया है संतान होने का, इसका संतान नहीं हो रहा है। धीरे धीरे मेरा ब्याह का 10 वर्ष हो गया था लेकिन मेरा एक भी संतान नहीं था। सारे लोग कहने लगे कि ये बांझन है और मुझे ताने देने लगे। मेरा सास, मेरा जेठानी, गांव टोला पड़ोसन। मेरे ब्याह का 15 वर्ष हो गया लेकिन मेरा एक भी संतान नहीं था। मेरे सास और ससुर और जेठानियां घर से निकाल दिए थे बेटी। और जब घर से निकाल दिए थे तो मैं घर से निकल गई और घर से निकल गई तो मेरे पति भी मेरे साथ थे। मेरे पति क्योंकि मुझसे बहुत अधिक प्यार करते थे इसलिए मेरा साथ मेरे पति नहीं छोड़े थे और मेरे साथ वो जा रहे थे। उस दिन माता छठी का दिन था। लोग गंगा जी में स्नान करके शाम का समय में अर्घ दे रहे थे और हम भी नदी के अरार धर के जा रहे थे। देखे कि नदी में भीड़ है। नदी में हेल गए और कहने लगे कि अरे ये भीड़ क्या चीज का है, आप लोग कौन सा व्रत कर रहे हैं। जो भी वहां औरतें लोग कर रहे थे व्रत, सूप, कुछ लोग सूप लेकर खड़ी थे, कुछ लोग स्नान कर रहे थे। तो कहने लगे कि अरे बहन ये माता छठी का व्रत है, हम लोग माता छठी का व्रत रखे हैं। हम उन लोगों से पूछे कि बहन जी बताइए व्रत करने से क्या होता है। तो मुझे सब लोग समझाने लगे कि कार्तिक मास व्रत करने से, माता छठी का अर्घ देने से माता संतान सुख की प्राप्ति देते हैं, माता संतान देते हैं। माता छठी जो है सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मा जी का पुत्री है। ये माता छठी जो है
तीन लोक के महारानी हैं। ये व्रत जो है हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये 4 दिन का व्रत है। पहले दिन नहाई खाई लोग करते हैं, दूसरा दिन खाना करते हैं और तीसरा दिन माता छठी का अर्घ देते हैं, चौथा दिन अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। और उस दिन भी जो व्रत करते हैं कोई गलत चीज भोजन नहीं करते हैं, पूरे कार्तिक मास शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। ऐसा जब हमें उन्होंने समझाया तो हमने बोला कि हे माँ जी, बहन जी, मेरे सास, मेरे ससुर और मेरे जेठ जेठानियां मुझे बांझन कह के घर से निकाल दिए हैं। क्या इस व्रत को करने से मैं संतान वाली हो जाऊंगी? उन लोगों ने बोला कि बहन, ये व्रत तो जो भूखे रहते हैं वही करते हैं। मैं उन लोग से बताया कि माँ, बहन जी, मैं तो आज दिन भर भूखा हूं, मैं कोई भोजन नहीं किया हूं। उन्होंने बोला कि इसी जल में स्नान करके और गीले कपड़े में हाथ जोड़कर और जाओ घाट पे, किसी से फूल अक्षत मांग लो और हाथ में लेकर भगवान की ओर खड़ी हो जाओ। मैंने उन लोग के कहना अनुसार वैसा ही किया। मैंने हाथ जोड़कर, स्नान करके हाथ जोड़कर और खड़ी हो गई। सबके साथ मैं खड़ी थी तो लोग जो भी जा रहे थे मेरा मांग में सिंदूर भर दे रहे थे। मैं भगवान को ध्यान में लग गया और उसी गंगा के घाट पे, नदी के अरार पे पूरी रात हम बिता लिए और छठी माता के ध्यान में रह गए। बहू कहती है कि क्या आपको डर नहीं लगता था? नहीं, मुझे डर नहीं लगता था, इसलिए पति पत्नी दोनों साथ थे और मेरे साथ पति थे और छठी माता का कृपा था। मैं पूरी रात उसी नदी के अरार पर रह गई और सवेरा होते ही सब लोग गए और सब जल में खड़ी हो गए, तो हम भी जल में स्नान करके खड़ी हो गए। बहुत सारे लोग मेरे मांग में सिंदूर भर दिए और हम फूल अच्छा दूसरे से लेकर उस जगह पे नदी में खड़े हो गए जल में। पूरब के ओर जब खड़ी हुए तो हमें भगवान से लगता है कि कोई कह रहा है कि तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लिए हैं। मैंने भगवान से बोला कि हे भगवान, यदि मेरा संतान सुख देंगे, मेरा ओद्र में संतान रहे, मैं अपने ओद्र से संतान को जन्म दूंगी, तो आपका व्रत हम अवश्य करेंगे। यदि मेरा संतान हो जाएगा तो मेरे पास पैसे नहीं भी रहेगा, फिर भी हम दूसरे से मांग के भी और आपका व्रत अवश्य करेंगे। और छठी माता ने बेटी मेरा पुकार सुन लिए और मैं छठी माता का व्रत करने लगे। धीरे 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 मेरा पुत्र जब 10 वर्ष के हुआ, मैं गर्भवती रह गई और 9वें महीने के बाद मेरा पुत्र हुआ। मेरा पुत्र 10 वर्ष के हुआ तो मेरे पति मेरे साथ छोड़ दिए। मेरे पति मेरे साथ छोड़ दिए और मैं बिल्कुल अकेला हो गई। मैं अपने सास और ननद, अपने ससुराल में वापस नहीं आई। दूसरे जगह मैं झोपड़ी लगाकर और वहीं रहने लगे और अपना दिन बिताने लगे। धीरे धीरे भगवान छठी माता का कृपा से मेरा दिन भी बदल गया और मेरे पास कुछ धन भी हो गया। मेरा बेटा जब बड़ा हो गया तो मैं अपने बेटा को ब्याह किया और तू आई हो। तूने कहती हो कि आप व्रत करेंगे तो मैं व्रत का अपमान अवश्य कर देंगे। और मैंने नहाई खाई किया तो तूने लहसुन प्याज सब कुछ खाई। मैंने तो खलना के दिन भी भगवान का भोग लगाई, लेकिन तूने एक भी नहीं मानी मेरा और तूने मेरा व्रत को भरनष्ट कर दी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। हम भगवान से आज भी तुम्हारे लिए कामना ही करेंगे। सास बोली, बहू बोली रोशनी की माँ जी, तो क्या इस व्रत को करने से 3 दिन भूखे रहने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे? नहीं बहू, हम बीमार नहीं पड़ेंगे।
जहां तक और हम ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। मेरे अंदर हिम्मत बन जाएगा। मेरे सर ऊपर भगवान सूर्य भगवान का हाथ रहेगा और छठी माता कृपा करेंगे। छठी माता मेरे ही सर ऊपर अपने हाथ रख देंगे और मैं भगवान के सहारे ही पूरे समय बिताने की कोशिश कर रही हूं। रोशनी का दिमाग जो था, दिमाग खुल गया। जल में खड़ी होकर अपने जो जल में बुढ़िया खड़ी थी, जल में झट से स्नान करके, वो भी गीली कपड़े में, और भगवान से हाथ जोड़ के कहती कि हे भगवान, मैंने कितना अन्याय किया, मैंने अपने सासों को बात को उल्लंघन किया। हे छठी माता, मैंने तो एक भी उनका बात नहीं सुना, मैं आपको अपमान किया। हे छठी माता, मेरा अपमान क्षमा कर दो और मैं वचन देती हूं कि आपका व्रत हम अवश्य करेंगे। जब मेरे सास इतना कष्ट कर सकते हैं तो क्या आपके लिए हम कष्ट नहीं करेंगे? हम भी अवश्य कष्ट करेंगे। अब वो स्नान करके और अपने सास को बोली कि माँ जी, मुझसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया, लेकिन अब से दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सास को हाथ पे फूल अक्षत डाल के सिंदूर लगाई, मांग में सिंदूर भरी, हाथ पे सूप दी और सास के साथ साथ वो भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। सास के हाथ से सूप उतारकर लाकर रखी और रख के अपने सास के हाथों धूप दिवाई। अब रोशनी के सास अर्घ दी तो सारा लोग घर आए। रोशनी अपने पति के साथ, अपने सास के साथ घर आई। अब पूरी रात रोशनी नहीं सोई, घर के कामों में व्यस्त थी। जो भी बची खुची प्रसादी बनाना था, पूरी रात जागकर रोशनी बनाई प्रसादी। सुबह होने से पहले भोजन भी बनाई और भोजन बनाकर और वो सवेरा होने से पहले अपना सास के बोली, माँ जी, मैं अपने सच्चे नियम से वस्त्र भी बदल लिया हूं, चूड़िया भी बदल लिया हूं, क्या आपको सूप सजा दूं? सास बोली, बेटी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तू मुझे सूप सजा कर देगी। रोशनी बड़े नियम से सूप का धो दी, जो भी अर्घ दिया हुआ था सूप अच्छे से धो दी और उसमें पान का पत्ते और फूल सजाई। उसके बाद जो भी पकवान बने हुए थे वो पकवानों को रखी और पकवान को रख के उसके बाद जो लड़ुआ कसार जो भी था उसे सजाई। फल जो था, फल को बड़े प्रेम से सजाई और सजाकर पूरा बढ़िया से सूप सजा दी। नारियल फल, जो भी जितने फल थे, लवंग, इलायची, अर्घौता, दिया बाती सब सजा के और ऊपर से कपड़ा धर के और फूल से खूब सुंदर से रोशनी सूप सजा दी और सूप सजा के और रख दी। सास जो थी, सास बहुत धन्यवाद दी अपने बहू को और छठ माता से बोली, हे छठी माता, आपका महिमा तो अपरंपार है। आप मेरा पुकार सुन लिए और मेरे बहू मेरा ही बातों सुनने लगी और आपका व्रत करने को लिए भी तैयार है, मेरे साथ हाथ भी बटाने लगी। अब तो सूप भी सजा कर दे दी। अब रोशनी अपने पति के साथ, अपने सास के साथ गंगा जी के घाट पर गई और गंगा जी के घाट पर जाके अपने सास के साथ वो भी जल में खड़ी हो गई। सूप देकर वो भी जल में खड़ी हो गई और भगवान से क्षमा प्रार्थना की और बोली, हे भगवान, आप यदि मुझे संतान सुख देंगे तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपका व्रत करने से इतना सुख मिलता है और आप इतने अच्छे हैं, इतने अति फल देने वाली माता हैं, मुझे नहीं पता था। हे छठी माता, आप सबको भला करना और मुझे भी भला करना। ऐसा करके और अपने सास को सूप उतारी। सास जो थी पूजा पाठ करके
और व्रत तोड़ के घर आई। जब घर आई तो सास के पूरा खातिरदारी की, सास के कपड़े बदलाकर उसे खाना दी, खाना देकर उसका पाँव छुई, खाना दी और पूरे पड़ोसन में सबके घर प्रसादी बांटने गई बहू, सबके घर प्रसादी बांटने गई और सबसे बोली कि इस बार तो मेरे सासू माँ व्रत किए हैं, लेकिन अबरी अगला साल हम व्रत करेंगे। अपने सासू माँ को व्रत हम नहीं करने देंगे, क्योंकि मेरे सासू माँ तो बुढ़िया हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं व्रत करके छठी माता का भार उठाऊं और छठी माता मेरे गोद में एक नन्हा सा बालक दे दे, जिससे मेरे सासू माँ बैठकर उसे गोद में खिलाएंगे और हम घर के सारा जिम्मेदारी उठा लेंगे। सारा लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो बुढ़िया का बहू कितनी होशियार है, कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से बात करती है। सास उसका व्रत रखी तो बहू ने तुरंत झटपट लोगों के घर प्रसादी बांटने आ गई। बहुत अच्छी है। सारे लोग धन्यवाद किए और रोशनी घर का जिम्मेदारी संभाल ली। फिर से अगला साल आया तो रोशनी खुद का व्रत की और व्रत करके और भगवान छठी माता का भार उठाई, वो भी अर्घ दी और छठी माता उसका पुकार सुन लिए, उसके गोद में संतान दे दिए। छठी माता के कृपा से रोशनी का गोद में भी संतान हो गया और छठी माता के कृपा से उसके घर में अन्न धन की वृद्धि भी हो गया। अब रोशनी सास बहू बड़े प्रेम से अपने ही घर में रहने लगी और सुखी जीवन बिताने लगी। तो देखिए भैया दीदी, जो भी छठी माता का व्रत करते हैं, छठी माता उसे हर सुख देते हैं, हर खुशियां देते हैं। नैहर में उसे भाई भतीजा, ससुराल में उसे सारी खुशियां देते हैं। घर में कोई कमी नहीं रहता है। पति, पुत्र, पुत्री, नाती, नातिन, पोता, पोतियों, अन्न धन सब कुछ छठी माता देते हैं, घर भर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता छठी की जय।